नमस्कार और स्वागत है। आज हम असाइनमेंट ऑन क्लिक के दिए गए स्रोतों के जरिए टैब्लो की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। ये एक ऐसा बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जिसकी आजकल काफी चर्चा है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सीधा है, ये समझना कि टैब्लू सिर्फ डेटा दिखाने का एक फैंसी तरीका है या इसमें कुछ और भी है। मतलब ये डेटा के साथ काम करने वालों के लिए इतना जरूरी क्यों बनता जा रहा है और असल में ये काम कैसे करता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टैब्लो आखिर है क्या? मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डेटा है, अलग अलग फाइलों में, डेटाबेस में बिखरा हुआ। हाँ, टैब्लो का मुख्य काम है उस सारे डेटा को लेना और उसे ऐसे विजुअल्स में बदलना जो आसानी से समझ में आए, इंटरैक्टिव हों। हाँ, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स, मैप्स वगैरह। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि आपको कोई कोडिंग एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका जो ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है ना, मतलब बस चीजों को खींचकर सही जगह पर रखना, उसने डेटा एनालिसिस को काफी हद तक आसान बना दिया है सबके लिए, चाहे वो टेक्निकल हो या न हो। अब ये सेल्सफोर्स का हिस्सा है और उनका लक्ष्य भी यही है, डेटा को सबके लिए सुलभ बनाना। जिसे वो डेटा डेमोक्रेटाइजेशन कहते हैं। लेकिन क्या ये वाकई उतना आसान है? मतलब सुनने में तो अच्छा लगता है। देखिए, आसान तो रिलेटिव शब्द है, पर हाँ, बाकी कई टूल्स के मुकाबले इसकी शुरुआत काफी सीधी है, पर इसमें भी गहराई बहुत है। ठीक है, तो इसकी कुछ खासियतों पर आते हैं। स्रोत बताते हैं कि आप लाइव डेटा से कनेक्ट हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, लाइव डेटा मतलब अगर आपका सोर्स डेटा बदल रहा है, मान लीजिए सेल्स का आंकड़ा अपडेट हुआ, तो आपका टैब्लो विजुअलाइजेशन भी लगभग रियल टाइम में अपडेट हो सकता है। ओह, ये तो बढ़िया है। बिल्कुल। और आप सैकड़ों अलग अलग तरह के डेटा सोर्स से जुड़ सकते हैं, जैसे आपकी एक्सेल फाइलें, एसक्यूएल डेटाबेस, गूगल शीट्स, क्लाउड सर्विसेज, बहुत लंबी लिस्ट है। और फिर उन सब डेटा से इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये क्षमताएं जो हैं वो अलग अलग टैब्लो प्रोडक्ट्स में मिलती हैं, जैसे हाँ, इसके अलग अलग वर्जन भी हैं, है ना? हाँ, हैं। ज्यादातर लोग टैब्लो डेस्कटॉप से शुरू करते हैं। यहीं पर आप अपने विजुअलाइजेशन, अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं। फिर एक टैब्लो पब्लिक है, ये मुफ्त है। मुफ्त? फिर तो सभी यही इस्तेमाल करते होंगे। करते हैं, खासकर सीखने वाले या जो अपना काम पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं। इसमें एक शर्त है कि आपका बनाया हुआ काम टैब्लो पब्लिक सर्वर पर सेव होता है और कोई भी देख सकता है। अच्छा, समझा। मतलब कंपनियों के लिए नहीं है ये? आमतौर पर नहीं। कंपनियों या बड़ी टीमों के लिए टैब्लो सर्वर है, जिसे वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में होस्ट करते हैं, या फिर टैब्लो क्लाउड, जो टैब्लो का क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है। इनमें सिक्योरिटी और शेयरिंग के ज्यादा कंट्रोल्स होते हैं। और हाँ, डेटा को इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए, मतलब उसकी साफ सफाई के लिए, टैब्लो प्रेप भी है। तो पूरा एक इकोसिस्टम है। अच्छा, मान लीजिए कोई बिल्कुल नया है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे काम करता है? आपने कहा चीजों को खींच कर रखना है, कहाँ? हाँ, तो जब आप टैब्लो डेस्कटॉप खोलते हैं और डेटा से कनेक्ट करते हैं, तो आपको अपने डेटा के सारे फील्ड्स दिखते हैं। फिर स्क्रीन पर कुछ एरिया होते हैं जिन्हें शेल्व्स कहते हैं, जैसे रोज यानी पंक्तियां, कॉलम्स यानी स्तंभ, कलर, साइज, फिल्टर। आपको बस अपने डेटा फील्ड को खींचकर इन शेल्स पर छोड़ना होता है। और टैब्लो समझ जाता है कि क्या दिखाना है? काफी हद तक। यहीं पर डायमेंशन और मेजर का कॉन्सेप्ट आता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। टैब्लो खुद ही आपके डेटा को इन दो कैटेगरी में बांटने की कोशिश करता है। डायमेंशन वो कैटेगरी वाली जानकारी होती है, जैसे किसी प्रोडक्ट का नाम, शहर का नाम, कोई तारीख। ये आमतौर पर नीले रंग में दिखते हैं। अच्छा, नीला मतलब कैटेगरी। हाँ। और मेजर वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, जिन्हें आप जोड़ सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं, जैसे सेल्स अमाउंट, प्रॉफिट, लोगों की गिनती। ये हरे रंग में दिखते हैं। हरा मतलब नंबर, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने शहर डायमेंशन को रोज पर खींचा और सेल्स मेजर को कॉलम्स पर, तो एक सिंपल सा बार चार्ट बन जाएगा जो हर शहर की सेल्स दिखाएगा। समझ गया, ये तो काफी सीधा लग रहा है। हाँ, बेसिक चार्ट बनाना सीधा है, लेकिन असली जादू इसके बाद शुरू होता है। आप इन्हीं शेल्फ्स पर और फील्ड्स खींचकर ला सकते हैं। जैसे आप फिल्टर शेल्फ पर साल को खींचकर सिर्फ एक खास साल का डेटा देख सकते हैं। अच्छा, डेटा को छांटने के लिए? बिल्कुल। या आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, सबसे ज्यादा सेल्स वाले शहर को ऊपर दिखा सकते हैं। आप कैलकुलेटेड फील्ड्स बना सकते हैं, मतलब आप अपने खुद के फॉर्मूले लिख सकते हैं।
जैसे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना, और फिर इन सब अलग अलग चार्ट्स, मैप्स, टेबल्स को एक डैशबोर्ड पर जमा कर सकते हैं। ताकि एक ही जगह पर पूरी कहानी दिखे। एग्जैक्टली एक सिंगल स्क्रीन पर आप कई एंगल से डेटा को दिखा सकते हैं और वो सब आपस में इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ रिपोर्ट बनाने जैसा नहीं है, ये तो डेटा के साथ बातचीत करने जैसा है। शायद इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो बात यही है। श्रोती इसी बात पर जोर देते हैं कि टैब्लू जैसे टूल क्यों जरूरी हैं। ये कंपनियों को, ऑर्गेनाइजेशंस को अपने डेटा के अंदर छिपे हुए पैटर्न्स, ट्रेंड्स, इनसाइट्स को ढूंढने में मदद करते हैं। और ये सिर्फ डेटा एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य यही है कि मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले, फाइनेंस वाले, मतलब बिजनेस के लोग खुद डेटा को एक्सप्लोर करके बेहतर और तेज फैसले ले सकें। जो जानकारी पहले शायद मुश्किल रिपोर्ट्स में दबी रहती थी, उसे ये समझने लायक और एक्शन लेने लायक बनाता है। हाँ, चुनौती बस सही सवाल पूछने की और डेटा को सही तरह से तैयार करने की रह जाती होगी। बिल्कुल सही। टूल अपनी जगह है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करने के लिए डोमेन नॉलेज और एनालिटिकल सोच जरूरी है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो असाइनमेंट ऑन क्लिक के स्रोत यही बताते हैं कि टैब्लू डेटा विजुअलाइजेशन को आसान बनाता है। इसके पास अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स हैं, और सबसे बड़ी बात, ये डेटा से कहानी कहने और छुपी हुई जानकारी को सामने लाने में मदद करता है। वाकई ये जानकारी को देखने और समझने का एक शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाती हूँ। जरा सोचिए, हमारे अपने रोजमर्रा के जीवन में या हमारे काम में ऐसा कौन सा डेटा है जिसे हम शायद नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या पता अगर उसे टैब्लू जैसे किसी टूल में डालकर देखा जाए तो उसमें कोई दिलचस्प पैटर्न या कोई अनकही कहानी छुपी मिल जाए। शायद हमारे खर्चों में, हमारे समय के उपयोग में, या हमारे आसपास की दुनिया में ही। सोचने वाली बात है।